बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, बट प्रैक्टिस से पजल सॉल्व हो रहे हैं, बट टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। ये पजल मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दी है, तो ये भी पजल मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगा। गलत एक्सपेक्टेशन है। पजल तो दिखने में उतनी ही दिख रही है, हाँ, उतनी ही दिखने वाली पजल तो सेम टाइम में सॉल्व होनी चाहिए। गलत है कि वाकई में स्पीड का प्रॉब्लम है, या हम फालतू का उसको बना रहे हैं। सर पजल ने दिमाग खराब करके रखा है, पहले तो सॉल्व हो नहीं रहे थे, अब सॉल्व होने लगे तो टाइम के अंदर नहीं होते। तो कुछ तो ऐसा जालिम उपाय बताओ कि पजल का स्पीड बनने लगे। बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आए। इस प्रॉब्लम को मैं जानता हूं और उसी के लिए एक बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। पजल में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, किए जा रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, बट प्रैक्टिस से पजल सॉल्व हो रहे हैं, बट टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब किए जा रहा है, बस दिन के 8-10 पजल सॉल्व कर रहे हो रहे हैं, पर टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए? मैं आपसे बोलता हूं, सबसे पहले तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, ये वाकई में स्पीड का प्रॉब्लम है? क्योंकि क्या होता है, अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे। एक स्टूडेंट ने मुझे एक पजल भेजी थी और बोला कि सर ये पजल तो 2 मिनट में नहीं हो रहा है। अरे वो पजल 2 मिनट का था ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वाकई में मुझे पजल में प्रॉब्लम है, या बस मैं गाए जा रहा हूं कि नहीं स्पीड नहीं बन रही। समझाता हूं, देखो ये पजल है। अगर इस लेवल की पजल आप सॉल्व करोगे, तो इस लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए आपको 40 से 60 सेकंड चाहिए। अगर 40 से 60 सेकंड के अंदर यह पजल नहीं बन रही, तो स्पीड में प्रॉब्लम है। अब अगली पजल देखो। अगर आप ये पजल देखोगे, अगर आप इस लेवल की पजल सॉल्व करते हो, ये यूजुअली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल है, तो इस लेवल की पजल सॉल्व करने के लिए 2.5 से 3 मिनट का टाइम चाहिए। अगर 2.5 से 3 मिनट के अंदर इस लेवल की पजल सॉल्व नहीं हो रही है, तो स्पीड में प्रॉब्लम है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना ये पजल मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दी है, तो ये भी पजल मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगा। गलत एक्सपेक्टेशन है। पजल की जो औकात है, पजल का जो लेवल है, उसका इज्जत करो, है ना। अब आपने इस पजल को 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, तो क्या ये भी पजल 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे? नहीं। ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल है, तो 2.5 से 3 मिनट, बट ये पजल मेंस की है। पजल का साइज दिखने में भले उतना हो, बट ये पजल प्रीलिम्स की है ही नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यार पजल तो दिखने में उतनी ही दिख रही है, हाँ, उतनी ही दिखने वाली पजल तो सेम टाइम में सॉल्व होनी चाहिए, गलत है। ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, आपको यह पजल सॉल्व करने के लिए 6 to 8 मिनट का टाइम जरूरी है। अगर आप 6 to 8 मिनट के अंदर इस लेवल के पजल को सॉल्व कर पाए, तो स्पीड का दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यह समझना है कि वाकई में स्पीड का प्रॉब्लम है, या हम फालतू का उसको बना रहे हैं। अगर यहां तक किसी को सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब समझ में आ गया है कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही थी, पजल अच्छे लेवल का था, मैं खामखा उसको जबरदस्ती का कम टाइम में सोच रहा था, है ना। तो पजल के लेवल का जजमेंट आना जरूरी है। सबसे पहली ये गलती सुधारनी है। अब अगर वाकई में मान लो पजल में प्रॉब्लम है, जो मैंने 40 से 60 सेकंड में बताई, उसको सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। जो मैंने 2.5 से 3 मिनट बताया, उसको सॉल्व करने के लिए 5 से 7 मिनट लगता है। जो मैंने 6 से 8 मिनट बताया, उसको सॉल्व करने के लिए 15-20 मिनट लगता है। तो स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन आपके सामने है। ये इमेज देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके साइड में मैंने एक लाइन भी लिखी है। मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, है ना। पिछले 2-3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से आप मेहनत किए जा रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो। आप में से तो कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो डेली 5-5, 6-6 पजल सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी स्पीड नहीं बन रही है। मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता ना मिले, तो मेहनत करने की दिशा बदलनी चाहिए। अब पजल की स्पीड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, और उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या एफर्ट्स मारने चाहिए, डिस्कस करते हैं। तो पजल के स्पीड के लिए सबसे पहले ये जो आपके सामने
तीन चीजें मैंने रखी है, ये समझ में आना जरूरी है। आप कोई भी लेवल का पजल लीजिए, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप फिगर आउट करो जो भी पजल सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है किस वजह से लग रहा है। तीन ही चैलेंजेस हो गए, चौथा चैलेंज कोई होगा नहीं। कोई भी पजल सॉल्व करने के लिए तीन चैलेंजेस है। पहला चैलेंज लैंग्वेज, पजल की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। हाँ, मतलब ऐसा है कि पजल की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और आप बोल रहे हो सर पजल तो बेकार है। भैया प्रॉब्लम इंग्लिश का है, दोस्त बेचारे पजल को मत दो, लैंग्वेज का इशू है। प्रॉब्लम अगर लैंग्वेज की है तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, बात करेंगे। रीजनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है किसी को सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए बट पजल कैसे सॉल्व करने उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, या फिर पजल को सही तरीके से हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ये रीजनिंग की प्रॉब्लम है ना। हमारे रीजनिंग की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है। और एक तीसरा प्रॉब्लम है दिमाग का केमिकल लोचा। क्या दिमाग के केमिकल लोचे की वजह से पजल सॉल्व नहीं हो रहे फास्ट? कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। ये तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि आप इनमें से कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एक दिशा मिल जाएगी, है ना। वरना वो जो आदमी मछलियां एक साइड थी वो दूसरी साइड में वो डाल के हुक डाल के बैठा था, वैसे नहीं चलेगा। वन बाय वन बात करते हैं। लैंग्वेज का अगर इशू है तो क्या करना चाहिए, ये खुद मैंने करी हुई चीज है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मुझे पता है जब मैंने तैयारी चालू की थी मुझे रीजनिंग का आर भी नहीं आता था, हाँ पजल का पी भी नहीं आता था, ये पजल किस खेत की मूली है मैं जानता भी नहीं था। बट थोड़ा सा मैंने चीजों को समझने के बाद, दो चार फटके खाने के बाद, मतलब फटके एज इन मॉक टेस्ट के रिजल्ट फटके ही तो है ना। हाँ, मॉक टेस्ट में जब स्कोर नहीं इंप्रूव हुआ तो थोड़ा सा शांति से एक जगह पर बैठा और फिर सोचा और फिर उसके बाद जो मुझे लगा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम है, पजल सॉल्व करते वक्त अगर आपको लगता है कि आप कोई स्टेटमेंट दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे हो, लैंग्वेज का इशू है। पजल में अगर स्पीड बढ़ानी है तो यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम एक लाइन एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ रहे, एक बार में पढ़ के वो लाइन समझ में आ रही है। मान लो अब एक बार में पढ़ के वो लाइन समझ में नहीं आती, रीडिंग में प्रॉब्लम है ना। रीडिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इंग्लिश का है, दोष पजल को देना नहीं, बेचारा पजल बुरा मान जाएगा। इस प्रॉब्लम को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन है। देखो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि रीडिंग इंप्रूव करने के लिए नॉवेल पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको किताबें जो आपको पसंद है वो पढ़नी चाहिए। पता चला कल से सारे लोग वही कर रहे हैं। हाँ, तैयारी छोड़ दिया है, नॉवल लेके बैठे हैं। हमारे मास्टर ने बोला है नॉवल पढ़ने के लिए, नॉवल पढ़ रहे, तैयारी बाजू में। टारगेटेड रीडिंग इंप्रूव करना है। क्या करना है आपको? टारगेटेड रीडिंग इंप्रूव करना है। कैसे करोगे? जो भी पजल सॉल्व कर रहे हो वो पजल सॉल्व करने के बाद रुकना और एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या देखना, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मैंने दो बार पढ़ा है, कौन सी ऐसी लाइन है जो मुझे समझने के लिए दो बार पढ़नी पड़ी, उस लाइन को अलग से लिख लो। छोटी सी नोटबुक 30-40 पेजेस की जो आती है वो बना लो, एक डायरी आती है छोटी 30-40 पेजेस की, वो बना लो पजल्स के लिए। जितनी भी बार, जितनी भी पजल्स में, जितने भी स्टेटमेंट्स में आप फंसोगे, समझ में नहीं आएगा या दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट उस डायरी में नोट कर लो। टारगेटेड रीडिंग ऐसे ही इंप्रूव होगी, क्योंकि कितने भी एग्जामिनेशंस होने दो, एग्जामिनर के पास लिमिटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो जानकारी को उन्हीं स्टेटमेंट की मदद से देता है। 40 पेजेस की नोटबुक बना ली ना आपने, छोटी सी डायरी, स्टेटमेंट्स आपके उन 40 पेजेस से ज्यादा होने नहीं है। जो जो स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम करते हैं उन 40 पेजेस की नोटबुक में लिख लेना और दिन में 5, 10, 15, 20, 25, 30 बार रिवाइज करना। बस देख लेना, हाँ ये स्टेटमेंट है, दो इधर इंस्ट्रक्शंस दो, बार बार दो, ये स्टेटमेंट है, इसको ऐसे डील करना है, इसका मतलब ऐसा है। अगली बार जब पजल में उसी टाइप का स्टेटमेंट मिले, परेशानी होनी नहीं चाहिए। मतलब आज आपको एक स्टेटमेंट ने परेशान किया,
दूसरी बार वो स्टेटमेंट किसी और पजल में मिलता है, परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये पहला अप्रोच रीडिंग इंप्रूव करने का, टारगेटेड रीडिंग इंप्रूव करने का। हमें अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हम टारगेटेड रीडिंग पे काम करेंगे। बस पजल के टाइप वही वही स्टेटमेंट्स आएंगे, कर लो। लैंग्वेज का इशू सॉल्व, लैंग्वेज का इशू सॉल्व हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार पढ़ना नहीं, लैंग्वेज का इशू यहां से सॉर्ट हो जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। मान लो किसी के रीजनिंग में दिक्कत है, हाँ इधर मैं पिक्चर में आता हूं, इस स्टेज पे मैं पिक्चर में आऊंगा। अगर पजल सॉल्व करने का बेसिक ही किसी को पता नहीं है तो एक छोटू सा सेशन में सजेस्ट करूंगा, है ना। अगर आपने बैच में सेशन अटेंड किया है तो वेल एंड गुड, है ना। आप जैसे आप सभी को पता है कि बैंक महापैक में हम रेगुलरली बैंक के लिए कोर्सेज चलाते हैं। अगर आप में से कोई बिगिनर है और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो बैंक महापैक जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल के, सारे कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें अचीवर्स बैच बेस्ट बैच है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अचीवर्स बैच फॉलो करो। एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो अचीवर्स बैच आप फॉलो कर लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड बैच। ठीक, मान लो अगर किसी के पास बैंक महापैक नहीं है और केवल पजल के लिए वो यूट्यूब पर रेफर करना चाहता है तो एक प्यारा सा सेशन में सजेस्ट कर रहा हूं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। सेशन का नाम है हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, यूट्यूब पे सर्च करना। बाय सचिन सर, है ना। इसको अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो एक बहुत प्यारा सा सेशन आपको मिल जाएगा जिसमें पजल की पूरी कुंडली मैंने खोल के रखी है। पजल का बेसिक वहां से क्लियर हो जाएगा, पजल सॉल्व करने के सही मेथड्स वहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। बहुत बार क्या होता है ना, ये स्टूडेंट्स में सब में होता है, ये मुझे पता है क्योंकि आज आप स्टूडेंट हो, 5 साल पहले मैं था। तो स्टूडेंट्स कितना क्रांतिकारी सोचते हैं मैं जानता हूं, है ना। हाँ चलो, सर ने तो ये बताया है पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही है, मैं ये करके देखता हूं। करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आपने आपके टीचर ने बताई हुई चीज से अलग अगर कोई चीज ट्राई करनी है तो करो, पर अगर रिजल्ट नहीं मिला तो टाइम रहते अप्रोच सुधार लो। रिजल्ट आपकी मेथड से मिल जाए बेस्ट, नहीं मिला तो थोड़ा सा ब्लेंड करो। टीचर के मेथड और आपके मेथड को ब्लेंड करके आप अपनी अच्छी मेथड जो आपको सूट कर रही है उसको डेवलप करने की कोशिश करो। रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसके ऊपर वॉच रखना और अपने अपने मेथड्स को आगे एडजस्ट करते चलना, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाकर पजल सॉल्व करना मेरे हिसाब से दी बेस्ट मेथड है, आप चाहे बिगिनर हो चाहे किसी भी लेवल पर हो। सिलेक्शन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने लिया है, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, मैंने पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके ही पजल सॉल्व किया है। दी बेस्ट अप्रोच है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाओ, सॉल्व करो। तो बेसिक और सही मेथड्स, इसके अलावा पजल्स को हम डेली रात को 10 बजे भी डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब पर डेली रात 10 बजे मेरी क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर ऊपर टाइम लिख के रखा है, ये आप कर सकते हो। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम लोगों का ये पार्ट क्लियर होता है। अगर किसी ने अच्छे से कोर्स फॉलो किया है, लेक्चर देखा है, तो मैक्सिमम लोगों का स्टेज 2 क्लियर होता है। दिक्कत कहां आती है, या तो फर्स्ट पार्ट में आती है नहीं तो इधर आती है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इधर प्रॉब्लम ना आए, इधर आए तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दिमाग का केमिकल लोचा। अब पजल में कैसा होता है ना, हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है। पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, और मेंस की अगर पजल रही तो पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, उसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी। मेंस के पजल में ऐसा सिनारियो होता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड कैरी आउट कर रहे हैं, जब हम पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ और एकाध कंडीशन ऊपर नीचे हो गया, फिर खेल खत्म, फिर वो सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, टाइम चला जाएगा।
आपको लगेगा पजल बेकार है, अरे पजल नहीं, कंसंट्रेशन का थोड़ा सा इशू है ना। अब उसके बाद कंसंट्रेशन तो ठीक है, मेमोराइजेशन भी चाहिए ना सर। हाँ, अब आप ये पजल सॉल्व करते वक्त रियलाइज करोगे, ये पजल हो चाहे ये पजल हो, इन पजल्स को सॉल्व करते वक्त आप रियलाइज करोगे जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, जो कंडीशंस आपने नोट डाउन किए हैं, वो कंडीशंस याद होने कितने जरूरी है। पढ़ी हुई जानकारी हम नोट डाउन तो करते ही करते हैं, नोट डाउन तो करनी ही है, बट नोट डाउन करने के साथ साथ अगर वो याद हो गई तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैरी आउट करने में ऐसे ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड कैरी आउट हो जाता है। तब जब कंसंट्रेशन अच्छा हो और पढ़ी हुई चीजें देर तक याद रहती हो। अब मान लो कंसंट्रेशन किसी का अच्छा नहीं है, किसी को पढ़ी हुई चीजें देर तक याद रहती नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगा। दी बेस्ट सॉल्यूशन, दिमाग के केमिकल लोचे का दी बेस्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। बहुत बार सजेस्ट किया हूं, ठीक है। मेडिटेशन आयुर्वेदिक दवा है, इसका असर तुरंत दूसरे तीसरे दिन नहीं दिखेगा। आपको 30-40 दिन कंटिन्यूसली मेडिटेट करते रहना है। 10 मिनट दिन के निकाल लो मेडिटेशन के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं 10 मिनट का मेडिटेशन आपके प्रिपरेशन की जर्नी और आपके पूरे दिन का प्लान इस तरीके से बदल सकता है, आपको आइडिया भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि मेडिटेशन की ताकत क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी से कभी इसको किया भी नहीं है। दिल पे हाथ रख के सोचना, किया है नहीं किया। वाकई में चाहते हो कि पजल में स्पीड बढ़े, वाकई में चाहते हो आज जो एफर्ट्स मार रहे हो उन एफर्ट्स का रिजल्ट कल सिलेक्शन हो, करो करो। कोई जादू की जड़ी बूटी नहीं आएगी कि जिसको घोल के पी लिया पजल में स्पीड बढ़ जाएगी। यही सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेगी। देखो, या तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि प्रैक्टिस करते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कंसंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाए। हाँ, उसको शायद ज्यादा टाइम लगे, या फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स लो, कॉन्शियस एफर्ट्स लो। कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेडिटेट करो। मेमोराइजेशन, अब मेमोराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो पजल में काम आए वो तरीका मैं आपको बताता हूं। मेमोराइजेशन का पजल में काम आने वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, पजल में हमने पहली कंडीशन नोट डाउन कर ली, ठीक। अब जब दूसरी कंडीशन नोट डाउन करने जा रहे हैं ना, तब पहली कंडीशन को एक बार रिवाइज करो, ठीक है। पहली कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली, दूसरी कंडीशन हम नोट डाउन करने जा रहे थे, फर्स्ट कंडीशन पर एक बार बस नजर फेर ली। तीसरी कंडीशन हम नोट डाउन करने जा रहे थे, फर्स्ट कंडीशन पर एक बार नजर डाल ली, सेकंड कंडीशन पर नजर डाल ली। चौथी कंडीशन नोट डाउन करने जा रहे थे, फर्स्ट कंडीशन पे नजर डाल ली, सेकंड पे डाल ली, थर्ड पे डाल ली। फिफ्थ कंडीशन नोट डाउन करने जा रहे थे, फर्स्ट पे नजर डाली, सेकंड पे डाली, थर्ड पे डाली, फोर्थ पे डाली। अगली कंडीशन नोट डाउन करने जा रहे हैं, इन सब पे हमने बस एक एक बार क्या किया, नजर डाला। यहां से क्या होता है ना, जितनी बार आप नई कंडीशन रिलेट करते जाओगे, जितनी बार पुरानी कंडीशंस पे नजरें फेरोगे, आपके दिमाग में कनेक्शन बनना चालू होगा। नई इंफॉर्मेशन और पुरानी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रहे हैं क्या। अगर आपने इनको कनेक्ट करने के साथ साथ पैरेलली विजुअलाइज करना शुरू कर लिया, यकीन मानो you'll be unstoppable in puzzles। ये तरीके को फॉलो करते करते पैरेलली अगर विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो पजल में कोई रोक नहीं पाएगा। इतने प्यार से पजल सॉल्व करोगे आप। पजल में स्पीड इंप्रूव करना ओवरनाइट जर्नी नहीं है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया, 2-4 दिन रिजल्ट दिखा नहीं, टाइम लेगा, 10, 15, 20 दिन का टाइम देना पड़ेगा। बट मैं ये यकीन के साथ कहता हूं, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 20, किसी को 25 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जो वो रिजल्ट मिलेगा ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपको पजल के स्पीड को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पजल में स्पीड इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम कहां पर है,
हम गलत लेवल के पजल को गलत टाइम में सॉल्व करने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, गलत चीज है। प्रॉब्लम वहां पे है क्या, देखो अगर नहीं हमें पजल का लेवल समझ में आ रहा है और उस टाइम के हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पजल के स्पीड के 3 पहलू है। एक लैंग्वेज का इशू है, दूसरा रीजनिंग का इशू है, और तीसरा अपने दिमाग का केमिकल लोचा है। आप कौन से कैटेगरी में आते हो देखो और उस हिसाब से काम करो, ठीक है। इसके अलावा पजल में अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर ये सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको बैचेस में बता रखी है इंप्लीमेंट करके आपको पजल के स्पीड में इंप्रूवमेंट दिख रही है, पजल में जितना पहले टेंशन था उतना अब नहीं है, इंप्रूवमेंट हुई है सेशंस को रेगुलर अटेंड करके, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप किस स्टेज पर हो और आगे आपके लिए क्या क्या चीजें प्लान करनी है। That's it from my side in this short video. Thank you and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.